इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक औरत मेलिना है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई गई है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वह उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सब लोग उसे चाहते थे और टाउन की औरतें उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस थीं और उससे अच्छा बनना चाहती थीं। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वह उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनेटो भी रहता था जो कि मेलिना से एज में काफ़ी छोटा था। एक दिन रोनेटो एक नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है आज यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है और वह सब उसको देखना चाहते थे। इसीलिए वह सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और मेलिना जब वहाँ से गुजरती है तब सब उसे देखने लगते हैं। रोनेटो जब उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है और अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पाता है। फिर जब वह वहाँ से गुजर जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने लगता है, यहाँ तक कि वह जब शहर के अंदर पहुँच जाती है तब भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ता है। मेलिना के फादर एक टीचर थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी वह डेफ थे और यह सब बच्चे उनके स्टूडेंट। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह सब लोग एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बात करके उन्हें टीच कर रहे होते हैं। रोनेटो मेलिना के घर जाता है और एक होल करके उस पर स्पाई करने लगता है, यानी उसे देखने लगता है। तो वह उदास लेटी होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड वॉर के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है। और फिर दूसरी तरफ हमें रोनेटो के दोस्त दिखाई जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि एक बार उसने कैसे मुझसे सिगरेट मंगवाया था और टाउन के बाकी लोग भी कहते थे कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में यह बताने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी अकेली औरत के बारे में क्या क्या सोचती है और उसके बारे में क्या क्या बातें करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोनेटो मेलिना को बहुत पसंद करने लगा था और लोगों की बातें सुन सुनकर कि वह अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है, रोनेटो भी उसे इमेजिन करने लगा था और अपने साथ उसे सोचने लगा। वह था तो एक टीनेजर लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था और इसीलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवाकर खुद पहन ली थी, क्योंकि अब शॉर्ट्स पहनकर वह बहुत शर्माया करता था। इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार तो उसे मार भी पड़ी, लेकिन रोनेटो फिर भी बाज ना आया और उसने दिन रात बड़े लड़कों की तरह मेलिना का पीछा करना शुरू किया और वह एक होल से उसके घर में देखा करता था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। फिर अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शौहर वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वह बहुत परेशान हो जाती है और लेट कर रोने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अपने शौहर से वाकई बहुत मोहब्बत थी और जब उसे पता चला कि उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा तो इसका इंतजार टूट चुका था और वह खुद भी टूट चुकी थी। यह सोचते हुए कि मैं इस घर में रहकर क्या करूँगी, वह अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रोनेटो एक जगह पर काम कर रहा होता है, तभी वह सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत बार गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे यह सबको बताना ही पड़ेगा कि वह बुरी औरत नहीं है और वाकई अपने शौहर से बहुत प्यार करती है। रोनेटो मेलिना को फिर उसी खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लगता है कि जैसे वह उसके पास आ गया है और उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और इसके बाद वह चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि गॉड तुम मेलिना का ध्यान रखना और इसके बदले मैं यहाँ पर रोज़ कैंडल्स जलाया करूँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें यह लिखा होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। यह सुनते ही उसके फादर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर देते हैं और इनकार करते हुए उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मेलिना एक बार फिर से अकेली रह जाती है और रोनेटो को जब इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अकेली रहने लगी है तो वह फिर से रोज आकर उसे देखने लगता है। और एक रात जब वह मेलिना के घर जाता है तो वह होल से देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है और कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों का वाकई में कोई अफेयर चल रहा है। रोनेटो को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि मैंने तो इसे एक अच्छी औरत समझा था और मैं दूसरों को भी बताने वाला था कि यह एक अच्छी औरत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वह पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर आ जाता है और रोनेटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है और वह कहता है कि मेलिना तो मेरी फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर वह दोनों बहुत लड़ते हैं और तभी पुलिस वहां फौरन आ जाती है। अब इसके बाद टाउन में यह बात पूरी तरीके से फैलने लगी थी कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और इसके लिए इसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वह एक लॉयर के पास जाती है और कहती है कि मेरी मदद की जाए और मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और यह पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद वही लॉयर मेलिना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे बहुत रोकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनेटो यह सब देखते हुए परेशान होने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मेलिना को जब ये पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं था जो उसके फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना को अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वह भी अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि यह प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और अब
मेलिना के पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। वह बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। लेकिन कुछ देर बाद वह सिर उठाती है और अपने बाल काटने लगती है और कहती है कि जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहती है तो मैं क्यों ना बुरी ही औरत बन जाऊं। रोनेटो जब यह सब देख रहा होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह परेशान रहने लगता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को यह पता चलता है तब वह वही कहते हैं जो वह चाहता था। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि मेलिना एक बुरी औरत में बदल चुकी थी, इसीलिए टाउन के सब मर्द उसके पास जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगता था और वह बहुत गुस्सा करती थी। और फिर एक दिन वह औरतें मेलिना के पास आती हैं और उससे बहुत मारती हैं और टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ गया था। इनफैक्ट वह मरा ही नहीं था और किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वह अपने घर जाता है लेकिन देखता है कि मेलिना तो वहाँ पर है ही नहीं और ढूंढने पर भी उसे वह वहाँ पर नहीं मिलती और उसके घर में कोई और लोग रह रहे थे। वह सबसे पूछता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी है और अब वह यहाँ पर नहीं रहती। जब वह इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते और इसका काफ़ी इंसल्ट करते हैं कि कैसे मर्द हो तुम, और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। और रोनेटो को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी औरत है और वह बुरी औरत क्यों बनी। तो रोनेटो उसे खत लिखता है कि मेलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी खबरें फैलाई जिसको सुनकर वह काफ़ी परेशान रहा करती थी और वह सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ और कैसे उसे यहाँ से निकाला गया। मेलिना के हस्बैंड को यह सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बीवी को लेने के लिए वापस जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी बीवी के साथ चलता हुआ वापस उसी टाउन में आ जाता है। अभी भी सभी लोग उसकी मुंह की तरफ देख रहे थे लेकिन उनकी नज़रों में कोई ताना या बुराई नहीं दिख रही थी क्योंकि अब उसका शौहर उसके साथ था। वह अगर बात करते तो मेलिना का शौहर उन सबको, टाउन वाले उन सबकी फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी मेलिना और उसके हस्बैंड। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनेटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथों से कुछ चीज़ नीचे गिर जाती है तो रोनेटो उसे उठा लेता है और मेलिना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, और वह दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। फिर एंड में हमें दिखाया जाता है कि रोनेटो खुद से बात करता हुआ कहता है कि वक्त तो गुजर गया है और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वह मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन वह एक ही थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला, मैं उसको ना ही भूल सकता हूँ। और इसी के साथ मूवी एंड